स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने डेरिवेशन को सोल्व किया था रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट द कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, इस लेक्चर में हम डेरिवेशन को सोल्व करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट ए कनकेव स्फीरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, सबसे पहले डेरिवेशन सोल्व करने के लिए हमने ये देखना होता है जो सरफेस है वो हमने कौन सा कंसिडर करना है, कन्वेक्स या कनकेव। तो डेरिवेशन में कौन सा सरफेस दिया हुआ है, कनकेव। ठीक है, सो हम कनकेव सरफेस कंसिडर करेंगे। देखो बेटा, कनकेव सरफेस हमने कैसे कंसिडर करना होता है, जो कनकेव सरफेस है ना उसका कनकेव साइड हमने रियर मीडियम की तरफ कंसिडर करना होता है। फिर हमारी डेरिवेशन में राइट किया हुआ है रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ठीक है, डेंसर टू रेयर के केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, डेंसर मीडियम में। ठीक है, ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ये हमारा रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1। तो ओ ए हमारी इंसिडेंट लाइट है जो ए पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, ए भी हमारी क्या है, रिफ्रैक्टेड लाइट। ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है या नॉर्मल से अवे बेंड होती है, दैट इज डिपेंड अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इस केस में जो हमारा सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, इसलिए लाइट जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो नॉर्मल से अवे बेंड होएगी। ठीक है, एनसी क्या है हमारा, नॉर्मल। ओके, तो नॉर्मल हमने कैसे कंसिडर करना होता है बेटा, नॉर्मल मैंने बताया था आपको, नॉर्मल मोस्टली हमेशा हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है। सो हम इस मतलब कि डेरिवेशन को सोल्व करते हैं। तो डेरिवेशन को सोल्व करने से पहले हम इसमें कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं, कंसीडर करते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओ ए हमारे पास इंसिडेंट लाइट है, ए बी हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट है, एन सी हमारे पास नॉर्मल है। ओ ए लाइट नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई बना रही है, रिफ्रैक्टेड लाइट ए बी एन सी के साथ आर एंगल बना रही है। तो हम इसको बैक प्रोड्यूस करेंगे एट ए पॉइंट आई एट द प्रिंसिपल एक्सिस। हमने 3 एंगल कंसिडर करने हैं, एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा। गामा हम कहाँ पे कंसिडर करते हैं, एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ओके, तो हमने उसके बाद क्या पुट करना होता है, आई और आर की वैल्यू। देखो, आई की वैल्यू पुट करने के लिए हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ओ ए सी, ओ ए सी। ठीक है, ओ ए सी। ठीक है, आई ठीक है इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। तो आर की वैल्यू पुट करने के लिए हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे आई ए सी। देखो, ट्राइंगल आई ए सी। ठीक है, सो आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, आई की वैल्यू पुट कर दी हमने, आर की वैल्यू पुट कर दी। फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या है डेरिवेशन को सोल्व करने का, हमने अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट करनी है। बेटा, सारी की सारी 5 डेरिवेशन को सोल्व करने के लिए एक ही मेथड है। सबसे पहले हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, उसके बाद हमने आई और आर की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद हमने अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद हमने ए एम को लेफ्ट साइड और राइट साइड से कैंसिल कर देना है, फिर हमने एम को पी से रिप्लेस कर देना है, और उसके बाद हमने पी सी पी ओ और पी आई की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, हमने अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट करनी है। देखो, हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू पुट करने के लिए हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ओ ए एम। अल्फा इज इक्वल टू ए एम पॉन एम ओ। बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे आई ए एम। बीटा इज इक्वल टू ए एम पॉन एम आई। गामा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये वाले ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ए एम सी। गामा इज इक्वल टू ए एम पॉन एम सी। तो हमने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद देखो, जो पॉइंट P है वो M के क्लोज है, इसलिए हम M को किससे रिप्लेस कर देंगे, P से। ठीक है, सबसे पहले हमने अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट कर दी,
फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से ए एम को कैंसिल कर दिया, फिर हमने एम को पी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, एम को हमने पी से रिप्लेस कर दिया। फिर हमने म्यू टू को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू टू को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज इक्वल टू म्यू वन को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू वन को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने क्या करना है, पी ओ पी आई को एक साइड लेके जाना है, पी सी को एक साइड लेके जाना है, ठीक है। हम ये वाली टर्म को इधर ले आएंगे, जब ये वाली टर्म इधर आएगी तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या पुट करना है, पी ओ पी आई एंड पी सी की वैल्यू पुट करनी है। देखो पी ओ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड ऑब्जेक्ट, पी आई क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड इमेज, पी सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यू, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड इमेज इज कॉल्ड बी। देखो जो रे है इस साइड इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, बट जो डिस्टेंस है इससे अपोजिट साइड है, इसलिए हम पी ओ को क्या कंसिडर करेंगे, माइनस, और पी आई को भी क्या कंसिडर करेंगे, माइनस, पी सी को हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये पी सी उस डायरेक्शन में है जहाँ पे लाइट जा रही है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी पी ओ पी आई एंड पी सी की, ठीक है। इसको सोल्व करके बेटा हमारा ये फाइनल रिजल्ट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा स्फीरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके ऊपर ना 5 डेरिवेशन बनती हैं, ठीक है। सरफेस 2 टाइप के हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव, बट कन्वेक्स और कनकेव सरफेस के लिए मतलब कि जो हमारे 2 सरफेस हैं टोटल 5 डेरिवेशन है, ठीक है। जैसे कन्वेक्स सरफेस के लिए है रेयर टू डेंसर के लिए तो 2 डेरिवेशन, रियल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए, ठीक है। फिर डेंसर टू रियल के लिए, रियल इमेज के लिए है। और जो कनकेव सरफेस है उसके लिए टोटली 2 डेरिवेशन है, रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, उसमें भी वर्चुअल इमेज बनता है, और जब डेंसर टू रेयर है इस केस में भी हमारा वर्चुअल इमेज बनता है बच्चे। बट आपने साथ के साथ नोट्स जरूर प्रिपेयर करने हैं और डेरिवेशन को राइट कर करके देखना है। ऐसे नहीं कभी भी डेरिवेशन सोल्व होती है, आप सोचते हो मैम ने करवा दी, हमने फिर नोटबुक पे अपना वर्क राइट कर लिया, फिर ऐसे आ जाएंगी। बेटा इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है। और बी चैप्टर तो बहुत लेंथी चैप्टर है, इसमें अप्रोक्सीमेट आपकी डेरिवेशन बनती है 5 तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाली होगी, 3 लेंस लॉ वाली होगी, ठीक है, 8 और 2 है लेंस मेकर फॉर्मूला 10 और 3-4 डेरिवेशन आपकी और है, टोटल 15 डेरिवेशन बनती है, ठीक है। 15 डेरिवेशन आपको तभी समझ में आएगी जब आप राइट करके देखोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है बच्चे। फिर नोटबुक कंप्लीट करनी है, टेस्ट के लिए रेडी रहना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।